हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब? कैसी चल रही है आप सबकी तैयारी? आशा करती हूँ ठीक होगी और कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हैं आपकी तैयारी कैसे चल रही है। आज अपन नेक्स्ट सिंगर लेके आए हैं। उस सिंगर का नाम है पंडिता रामाबाई। पंडिता रामाबाई असिस्टेंट प्रोफेसर, एमपी सेट, एमपी वर्ग एक, पात्रता परीक्षा, चयन परीक्षा, पीजीटी लेवल के एग्ज़ाम, सब में इम्पोर्टेंट थिंकर है जी। ठीक है, चलिए चलते हैं अपन इसकी डिटेल की ओर। ठीक है, पहले इनका पूरा नाम क्या है? पंडिता रामाबाई सरस्वती है इनका पूरा नाम। ठीक है, जन्म 23 अप्रैल 1858 से चित्पावन ब्राह्मण परिवार में हुआ था। ये महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ था 1898 में। मृत्यु हुई थी 1922 में। कहाँ? कीड़गांव या पुणे के पास। ये महाराष्ट्र में जन्म हुआ, पुणे में इनकी मृत्यु हुई। मुख्य प्रमुख पहचान क्या है इनकी? भारतीय समाज सुधारक और प्रारंभिक उदारवादी, उदार नारीवादी हैं। ये लिबरल फेमिनिस्ट कहीं जाती हैं जी। क्या कहीं जाती हैं? लिबरल फेमिनिस्ट। ठीक है, पंडित रामाबाई को क्या कहते हैं? लिबरल फेमिनिस्ट कहा जाता है। संस्कृत की विदुषी हैं, संस्कृत की बहुत बड़ी ज्ञाताएँ थीं जी। इसी कारण से आगे चले गए पंडिता और सरस्वती की उपाधि मिली है इन्हें। ठीक है, आगे पढ़ेंगे अपन क्या। महिलाओं की शिक्षा, विधवाओं के पुनर्वास, बाल विवाह, पितृसत्ता के विरुद्ध संघर्ष किया है। संस्थापक इन्होंने क्या क्या की स्थापना की है? आर्य समाज की है, सारदा सदन की है, मुक्ति मिशन की है। जी कुछ नहीं है जी, इम्तिहान। अब इनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? पारिवारिक पृष्ठभूमि। पिता अनंत शास्त्री डोंगरे संस्कृत के विद्वान थे। इनके पिताजी थी, वो भी किसके? संस्कृत के विद्वान थे। जब पिताजी थे तो इनके ऑटोमेटिक इनमें भी इनको संस्कृत का ज्ञान आ गया है। परंतु परंपरागत सोच से अलग उन्होंने पुत्री को भी संस्कृत की पढ़ाई करवाई। उस जमाने में, कब 1858 में जन्म हुआ था, तो उस जमाने में भी उन्होंने उनके पिताजी ने अपनी बिटिया को, पंडित रामाबाई को, इसकी पढ़ाई करवाई, संस्कृत की। माता लक्ष्मीबाई थी जो धार्मिक ग्रंथों का पाठ करती थी। ये घर में ही अध्ययन का वातावरण, यानी घर में ही पढ़ाई का माहौल था, इससे उनमें ही पढ़ाई के सारे गुण आ गए। परिवार तीर्थ यात्राओं पर जाकर पुराण पाठ से जीवन यापन करता था। परिवार था जो, इनकी माता जी थे धार्मिक ग्रंथ पढ़ती थी वो, तो इनकी पारिवारिक तीर्थ यात्राओं में जाकर पाठ से जीवन यापन करती थी। अपने जितना मिल जाता उससे अपनी दिनचर्या, यानी अपनी जीवन चला लेते थे उसी से। इसी से रामाबाई को सार्वजनिक बोलने का अनुभव मिला। जब जब वो परिवार तीर्थों पे जाता था, यहाँ वहाँ जाना लगा ही रहता था, इसलिए उनको रामाबाई में सार्वजनिक बोलने का भी अनुभव आ गया कि कैसे बोलना है। ठीक है, भीषण अकाल में माता पिता की और भाई की मृत्यु हुई। उस समय जब इनकी जन्म हुआ था, तो उसके कुछ साल बाद उसी जगह पे भीषण अकाल पड़ा था, यानी खाने को कुछ भी नहीं था, तो उसमें ही उनकी माता पिता भाई की मृत्यु हो गई थी। अब जी कम उस टाइम पे जी कम उम्र की थी, उसी टाइम पे जी अनाथ हो गई थी। यहीं से उनका संघर्ष और संवेदनशीलता दोनों का गहरे हुई। यहीं से उनमें संघर्ष उत्पन्न हुआ, यहीं से संवेदनशीलता दोनों उत्पन्न हुई, क्योंकि जब वो अकेली रह गई थी, मम्मी पापा मर गए थे, उनके भाई भी थे, वो भी मर गया था। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ती हैं। शिक्षा और पंडिता की उपाधि कैसे मिली? ये शिक्षा और पंडिता की उपाधि कैसे मिली वो चलते हैं। बचपन से ही संस्कृत, वेद, उपनिषद, पुराण आदि का गहन अध्ययन था। उनके घर में जो चीज़ लिखी है ना यहाँ, उनके घर में इन चीज़ों का पहले से ही माहौल था, तो उनमें भी इन सब चीज़ों का गहन अध्ययन हो गया। कलकत्ता में विद्वान की सभा में सशास्त्र भाषण, पुरुष प्रधान शास्त्रीय परंपरा को चुनौती देते हुए उन्होंने अपनी पुस्तक विद्वता प्रसिद्ध की थी। उन्होंने अपनी विद्वता सिद्धि, वहाँ मतलब विद्वानों की सभा, यानी पुरुष ही पुरुष थी वहाँ। परम शास्त्रीय परंपरा को चुनौती देते हुए कलकत्ता में एक सभा हो रही थी विद्वानों की, और उन सब विद्वानों में से सारे कौन थे? जेंट्स थे। अब जेंट्स थे तो वहाँ ये
रामाबाई भी गई। सबको चुनौती देते हुए उन्होंने अपनी विद्वानता भी सिद्ध की, अपनी विद्वानता भी सिद्ध की। उनकी दक्षता देखकर उन्हें सम्मान स्वरूप सब पुरुषों ने उनकी दक्षता देखी, सब पढ़े लिखे थे, वहाँ सब विद्वान थे, दीक्षा देखी, तो वहाँ से उन्हें पंडिता यानी विदुषी की उपाधि मिल गई। ठीक है, विदुषी यानी होता है सर्वगुण संपन्न विद्वान। सरस्वती ज्ञान की देवी की उपाधि प्रदान की गई। वहाँ कौन सी उपाधि दी गई? सरस्वती की ज्ञान की देवी उपाधि दी गई। कहाँ पे? कलकत्ता में। ठीक है, ये सभा चल रही थी। विवाह, विधवापन और धार्मिक खोज। यहाँ आगे विधवापन और धार्मिक खोज। 1880 के पास उन्होंने बंगाल के विधि विपिन बिहारी से लॉ लॉ के एक ज्ञाता थे विपिन बिहारी माधवी। अंतर्जातीय विवाह किया इन्होंने, अपनी जाति में नहीं, नीची जाति में विवाह किया था। यह उस समय का सामाजिक विद्रोह था। उस समय क्या, अभी भी जाति विवाह कर लेते हैं, अंतर विवाह, चलो समाज तो चलो ठीक है, कानून तो अब परमिशन दे भी रहा है, नहीं घर वाले तो नहीं होते हैं एग्री। तो उस टाइम की बात है, 1800 की बताओ, 1880 की बात है जी, जब उन्होंने अंतर्जातीय विवाह किया था। तो ये उस समय एक सामाजिक विद्रोह हो गया था जी। कुछ ही वर्षों में उनके पति की मृत्यु हो गई, विधवा हो गई थी, कुछ वर्ष बाद वे विधवा हो गई थी। विधवा जीवन के कठोर अनुभवों ने उन्हें हिंदू समाज की स्त्री स्थिति पर और अधिक सोचने पर प्रेरित कर दिया। यानी जब वे विधवा हुई थी तो उनके जीवन को के कठोर अनुभव और उन्हें हिंदू समाज की स्त्री स्थिति पर अधिक सोचने पर प्रेरित किया। ही नहीं, उन्होंने जब वो विधवा हुई तो उनके जीवन इतनी कठोर समस्याओं से गुजरा, तब उन्होंने सोचा कि हिंदू धर्म में और हिंदू समाज में क्या सोचने पर मजबूर किया है। आगे चलकर उन्होंने ईसाई धर्म स्वीकार किया, परंतु वे किसी धर्म की अनुगामी नहीं थी। मतलब जो सुविधाएं जो अच्छी, उनको धर्म कौन सा अच्छा लगा? ईसाई धर्म, क्योंकि उसमें इतनी किसी को कठोर अनुशासन नहीं करना विधवा होने के बाद भी, यानी हिंदुओं में बहुत ज़्यादा वो है। तो उन्होंने कौन सा धर्म अपना लिया था? ईसाई धर्म अपना लिया था। उन्होंने हिंदू धर्म ग्रंथों की प्रतिसत्तात्मक व्याख्या की आलोचना की है। हिंदू धर्म की प्रतिसत्तात्मक व्याख्या है, व्यवस्था थी उस टाइम में, क्या थी? प्रतिसत्तात्मक, तो उसकी उन्होंने आलोचना की है। और साथ ही पश्चिमी ईसाई समाज के भीतर की असमानताओं को भी नजरअंदाज किया है। संस्थान और व्यवहारिक कार्य। उन्होंने आर्य महिला समाज में पुणे 1980 में कार्य किया है। आर्य महिला समाज में पंडिता रामाबाई ने 1980 में काम किया है। उनका उद्देश्य क्या है? स्त्रियों की शिक्षा, बाल विवाह का विरोध, विधवाओं की दयनीय दशा पर प्रतिवाद। यानी उन्होंने जो उद्देश्य बनाए हैं वो उन पर जो सब गुजरी है। स्त्रियों की शिक्षा पे जोर देना चाहिए, उनकी शिक्षाओं पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि उन्हें पता है जब पढ़ी लिखी महिला को भी इतनी वो सहने पड़ती हैं यातनाएं हिंदू समाज में या कोई भी समाज में, तो अनपढ़ महिला को क्या करना पड़ता होगा। इसलिए उन्होंने स्त्रियों शिक्षा पर जोर दिया है। बाल विवाह, यानी बचपन में जो विवाह हो जाता है उसको भी मना किया है उन्होंने। विधवाओं की दयनीय, जब वो खुद विधवा हुई तब उन्हें समझ में आया कि कितनी दयनीय दशा हो जाती है विधवा बनने के बाद, इसलिए उन्हें प्रतिवाद पर भी उन्होंने जोर दिया है। ठीक है, चलिए साथियों, अपनी क्लास ज़्यादा लॉन्ग हो रही है इसलिए हम यहीं करते हैं, इसका पार्ट सेकंड लेंगे आएंगे रामाबाई का। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।